शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आज एनएसयूआई ने अनोखा प्रदर्शन किया है, जहां छात्र नेता अपने सभी सदस्यों के साथ विश्वविद्यालय पहुंचे और परिसर में ढोल मंजीरा बजाते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा के इस्तीफे की मांग की गई। गौरतलब है कि कुलपति प्रोफेसर राजेश वर्मा के इस्तीफे की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं आज एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश के मुखिया शिक्षा मंत्री सहित राजभवन भी कुलपति के इशारे पर चल रहा है, क्योंकि जिस तरह विश्वविद्यालय में एक अयोग्य व्यक्ति को कुलपति बनाया गया है, उससे कई बच्चों का भविष्य खतरे में है। एनएसयूआई का कहना है कि कुलपति की नियुक्ति में नियमों और योग्यताओं की अनदेखी की गई है। उनका मानना है कि डॉक्टर राजेश वर्मा कुलपति पद के योग्य नहीं है। वहीं कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जब तक राज्य सरकार अयोग्य कुलपति को पद से नहीं हटाती, तब तक यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जिस तरह से कुलपति अपने आप को ताकतवर साबित हो रहा है, जिस हिसाब से हमको ये लगता है कि कुलपति और शिक्षा मंत्री, यहाँ तक कि राजभवन भी कुलपति के इशारों पर चल रहा है। आज हमने ढोल ला के यहाँ पर ये उनको जगाने का प्रयास किया है कि यूनिवर्सिटी के समस्त कॉलेज जहाँ पर बच्चे लोग ने कॉपियाँ जो 85% रही, उनको 0-0 नंबर आए हैं। विश्वविद्यालय की गलती से बच्चों को 650 रुपये 450 का भुगतान किया गया, परंतु आज भी उसका रिजल्ट नहीं जारी किया गया और उनको ये आश्वासन दिया है बच्चों को कि आप टीचर के खिलाफ ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। इसकी मांग को लोगों ने प्रदर्शन किया है। अगर जब तक कि रिजल्ट को होल्ड नहीं किया जाएगा, हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ बैठेंगे। कैसे क्या बांध गिलाया था, क्या किया? जो बच्चों की कॉपियाँ जांच हुई है, उस पर बच्चों को 0 नंबर दिया गया है। 0 नंबर कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति ने 12th क्लास में 80% 85% लाया, वो व्यक्ति 0 नंबर कैसे ला सकता है? आप क्या बांध गिलाया, किसको बांध गिलाया, क्या है? ये हम लोग ने कुलपति के पावर को दिखाया है कि कुलपति के इशारों पे यहाँ के राजभवन, शिक्षा मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी उनके हिसाब से चल रहा है, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति कैसे कुलपति बन चुका है। चलिए बताइए कौन-कौन सब्जेक्ट के यहाँ पे कौन? इस पे बीएससी भी वही है, बीए भी है, बीकॉम भी है, मतलब कि सभी सब्जेक्ट ऐसे गड़बड़ हो रहे हैं। तो यही माना जा रहा है कि अयोग्य व्यक्ति विश्वविद्यालय को नहीं चला पा रहा है। इसके इस्तीफे के लिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। मांगे ये है, हम लोग गाडरवारा से आए हैं और हम बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे सामने हमारी कॉपी चेक करके बताएं, क्योंकि हमें जिस सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई उसमें 0-0 है। अगर हमसे कुछ गलती हुई होगी तो या तो हमारे मार्क्स कम कर देते या कुछ और कर देते, हम अपना सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे देते, बट इन्होंने 0-0 किया है। तो वही चेक करने आए हैं। हम बीएससी वाले तो पढ़ते ही हैं, तो उन्होंने 0-0 क्यों दिया है? कुछ बच्चों को 3 में सप्लीमेंट्री, कुछ को 1 में, कुछ को 2 में। तो हमारे सामने आप कॉपी चेक कर दो, हम चले जाएंगे। कितने स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जिनको ऐसे एटिकेट या फिर 0-0 आए? कितने स्टूडेंट्स? 100 से 150, क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा बच्चे आए भी नहीं हैं और जितने आए हैं वो अंदर हैं। तो उनसे यही बोल रहे हैं, खाली हमें आप कॉपी हमारी दिखवा दो, हमारे सामने आप चेक कर दो, हम चले जाएंगे। आप कौन से सेमेस्टर के आप? विगत माह में जब ये अतिरिक्त प्रभार पर आया, उसके बाद में करीब 1 हफ्ते के बाद बच्चों ने मुझे ज्ञापन दिया कि वो मुझे जानकारी लगी कि रिज़ल्ट्स में कई बच्चों को बहुत कम नंबर मिले हैं। उसको मैंने संज्ञान में लिया और उनके ज्ञापन को क्या है, परीक्षा कंट्रोलर को हमने भेजा कि इनका परीक्षण करने की ऐसी कई सेंटर्स में ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। उसके बाद में वहाँ से मेरे पास जानकारी आई कि ये दिखाए गए हैं और कुछ बच्चों ने गाडरवारा वगैरह का जिक्र किया कि उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है और जो एग्ज़ामिनर है उनने उसमें 0 मार्क्स दिए हैं। तो उसके बाद में फिर मैंने बताया क्योंकि बच्चे काफ़ी उसमें प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या इसमें कोई ऐसा प्रावधान है कि उनको अपन दूसरों और भी रिव्यू करा सकते हैं। कल हमने माननीय कुलपति जी के माध्यम से चर्चा करके और वो नोटशीट जो आई थी उस पर हमने उनके पुनः जो है किसी विषय विशेषज्ञ से बुला करके दिखाने की बात की है और दिखा करके और फिर जो भी परिणाम आएगा उस हिसाब से निर्णय लेंगे। तब तक के लिए रीचेकिंग होगी, कॉपी रीचेकिंग तो नहीं होगी, दिखाया जाएगा फिर से किसी उन विषयों के सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दिखा करके और फिर उस पर विचार किया। उसमें मैं स्वयं भी संज्ञान लूँगा कि इसमें वास्तविक गड़बड़ी है या नहीं है। सर लेकिन ये गलती कैसे हुई है, कि चूक कहाँ हुई है? अभी क्या है कि बिना वो देखे हुए मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन अभी जो जानकारी मुझे परीक्षा नियंत्रक से मिली है
उससे जानकारी ये मिली है कि बच्चों ने कुछ वहाँ लिखा नहीं है और वहाँ शायद उनके सब्जेक्ट के वहाँ शिक्षक नहीं थे, क्या थे, तो उस वजह से उनके द्वारा जो है ना कुछ भी कॉपियों में लिखा नहीं गया है, उसमें एनसर्किल किया गया है और उनको 0 नंबर दिए गए हैं।